Assalamu alaikum everyone. Welcome back to this my new video. हम ईद के दिन क्या करें, सुनते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। पहली बात तो ये है कि ईद के लिए तैयारी ईद से पहले ही शुरू हो जाएगी। मसलन अगर कुर्बानी करना है तो उसका एहतमाम, और अगर कुर्बानी नहीं कर सकते तो उस रिचुअल में शिरकत के बाल वगैरह ना काटे जाए और ना ही नाखून तराशे जाए जब तक जिलहज का चांद नज़र ना आ जाए। फिर इसी तरह ईद का दिन हो तो सुबह के वक्त गुस्ल करके अच्छा लिबास पहनना, और अगर आपके पास नया लिबास नहीं है तो धुले हुए बिल्कुल साफ कपड़े पहनना। फिर इस मौका पर खुशबू लगाना, फिर एहतमाम के साथ ईद पढ़ने के लिए जाना, ये भी बहुत ज़रूरी है। ईद के दिन आम तौर पर जो खाना खाते हो उसके अलावा स्पेशल खाना तैयार करना, फिर खुद खाना और दूसरों को खिलाना, ये भी एक मसनून अमल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फितर के दिन ईद पढ़ने जाते तो कोई मीठी चीज़ खा कर जाते थे, मसलन खजूर, और अगर खजूर खाते तो ताक अदद, मसलन 1 या 3 या 5। और ईद उल अदहा के दिन जाते वक्त कुछ नहीं खाते थे, एक तरफ से उनका रोज़ा होता था। फिर ईद की नमाज पढ़कर आकर कुर्बानी करते और कुर्बानी के गोश्त में से खाते थे, उससे पहले वो कुछ नहीं थे खाते। ईद की नमाज भी वो वैसे ही पढ़ने जाते थे और आते थे, जब कुर्बानी हो जाती थी फिर कुर्बानी का गोश्त ही खाते थे। ठीक है जी। इसके बाद सहाबियात के बारे में भी आता है कि वो अपने बच्चों को दूध तक नहीं थी पिलाती जब तक ईद की नमाज नहीं थी पढ़ ली जाती, यानी इस सुन्नत में बच्चे भी शरीक होते थे। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह पैदल जाते थे। अगर मुमकिन हो तो आप इस सुन्नत पर भी लाजमी अमल कीजिए, और अगर ईदगाह दूर हो तो आप सवारी पर भी जा सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन अपनी अज़वाजे मुतहरात और अपनी बच्चियों को भी ईदगाह लेकर जाते थे। इसी तरह ईद के दिन तकबीरें पढ़ना, ईदगाह जाते वक्त और ईदगाह से आते वक्त अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इसका एहतमाम करना चाहिए। आते वक्त भी और जाते वक्त भी इन तकबीरों को दोहराते रहना चाहिए, क्योंकि उस दिन ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करनी चाहिए, क्योंकि खुशी का मौका है और खुदा की याद सब मिलजुल कर करते हैं। मर्द हज़रात बुलंद आवाज़ से तकबीरें पढ़ेंगे और ख़वातीन जो हैं वो दिल में तकबीरें पढ़ सकती हैं। इसी तरह ईद के दिन रिश्तेदारों के पास जाना, उनको अपने यहाँ मदऊ करना, हमसायों का ख्याल रखना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। आखिरी बात और बहुत ही अहम बात कि खुशी के मौका पर अल्लाह ताला को याद रखना, अल्लाह ताला को भूल नहीं जाना, नमाज़ों की पाबंदी करना और खुशी में हदों को ना तोड़ना, ये बेहद ज़रूरी है और बहुत ही अहम है। क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम जज्बात में आते हैं, खुश होने लगते हैं, तो इतना खुश हो जाते हैं कि हम हदों को पार कर जाते हैं। गमगीन होते हैं तो इतना गमगीन होते हैं कि हद पार कर जाते हैं। एक अच्छी ज़िंदगी की अलामत ये है कि वो बहुत अदल ज़िंदगी होती है, जिसमें गम, गुस्सा, खौफ, नफ़रत, मोहब्बत, ये सब चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं, इंसान की ज़िंदगी में उसके साथ साथ हैं। बहरहाल ईद का दिन खुशी का दिन है, इस दिन खुशी मनाना एक इबादत है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी कर दें। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।